हेलो। राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है, अखबारों में भी थी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी बदलेगी। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हरियाणा के जो HKRN की पॉलिसी है उसमें बदलाव किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी न्यूज़ फैली, काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही है कि ये बहुत गलत हो गया, ये हो गया, बच्चे निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर मैं इस बारे में बड़ा पॉजिटिव हूँ और मैं नेगेटिव बात कभी सोचता भी नहीं हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब जो हो गया उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, जो बदलाव हो गया उसको हम नहीं कर सकते। तो जब जो अब हो रहा है उसके बारे में हमें सोचना है। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो निर्णय किया है, जो भी चेंजेस करने का सोचा है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों चेंज कर रही है। तो इसके बारे में क्या किया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कल, जो मैंने डिस्कस भी किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में क्या बोला था, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बोला है, उसके बारे में हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर मिलते थे, एक तो उन पे रोक लगा दी कि वो अब नहीं मिलेंगे। कितने नंबर मिले थे वो आपको एंड में बताऊंगा। और जो HKRN पॉलिसी है, 2022 में जो पॉलिसी बनी थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, इस इसमें सारे जितने भी ठेकेदारी प्रथा में रखे हुए थे बच्चे, उनको इसमें शिफ्ट कर दिया गया था। और तीसरा जो बात थी, तीसरी बात है, जो एक्सपीरियंस के नंबर मिलते थे उन पे रोक लगा दी है। और क्यों रोक लगाई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब तीनों बातों पे हम डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में। सबसे पहले तो सोशो इकोनॉमिक के बारे में बात कर लेते हैं। सोशो इकोनॉमिक जो कह रहे हैं कि रोक लगा दिया, ये बड़ा गलत हो गया। मैं तो कहीं इसको गलत नहीं कहता। जब हाई कोर्ट ने ही जो जितनी भी पक्की भर्तियां हैं, जो HSSC भर्तियां कर रही है, HSSC को हाई कोर्ट ने ही 5 नंबर देने से मना कर दिया। और जितने भी रिजल्ट आए हैं अभी, जो ग्रुप डी की जो भर्ती हुई है, उसमें बिना 5 नंबर के रिजल्ट निकाला है। 5 नंबर मिला के 100 नंबर थे, पर उनका जो रिजल्ट आया वो 95 में से आया। जिसने पेपर दे रखा होगा और रिजल्ट दिया होगा, पता होगा उसको, वो एक बार देख ले। बिना 5 नंबर के ही उसके रिजल्ट आया। तो 5 नंबर तो मिले ही नहीं सोशो इकोनॉमिक के। तो ये तो सवाल ही नहीं है कि 5 नंबर काट दिए तो बहुत गलत हो गया। और अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, आसमान बदल जाएगा। तो ये तो बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर 5 नंबर खत्म हो जाते हैं। तो सभी के लिए कटे हैं 5 नंबर, किसी एक के तो कटे नहीं। तो ये वाले 5 नंबर अगर कट गए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, पॉलिसी में चेंज। पॉलिसी में बदलाव होते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो एक कैंडिडेट जो लगता है उसकी जिंदगी का सवाल होता है। कहीं कल आके कोई केस कर देता है, जैसे अभी किसी ने याचिका दायर करी थी, और कल को एक बच्चे को अगर 10 साल 15 साल लगने के बाद वो बाहर जाए, उससे जॉब से हाथ धोना पड़े, तो बड़ी गलत बात होती है। तो रोजगार से छूट जाना बहुत गलत बात है। तो बदलाव ठीक है, बिल्कुल सही है, बदलाव होते रहना चाहिए। अब तीसरी बात आती है, जो तीसरी बात आती है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है। इस पे देखते हैं क्या क्या बोला है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्सपीरियंस के जो नंबर होते थे उन पे रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? क्योंकि ये हाई कोर्ट में याचिका जो दायर हुई थी, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो 5 नंबर मिलते थे, 5 नंबर नहीं, 5 नंबर तो सोशो इकोनॉमिक के मिलते थे, कि जो एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस के जो नंबर हैं, वो कितने मिलते थे? 1 साल का 0.5, यानी कि आधा नंबर मिलता था। 1 साल का आधा नंबर। अब आप ये सोच लीजिए कि जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको कितने नंबर मिल गए? 5 नंबर। अब 10 साल तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल का एक्सपीरियंस मतलब 10 नंबर। और एक बच्चे के पास
1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कितने नंबर पीछे हो गया? 10 नंबर। और दूसरी बात, ये तो थे नंबर कि 1 साल का कितना नंबर। अब फिर दूसरी बात ये थी कि जो एक्सपीरियंस के नंबर मिलते थे, वो उनको मिलते थे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे। सिर्फ उन्हीं को मिलते थे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे। प्राइवेट में बेचारा जो कर रहे किसी प्राइवेट कंपनी में, वो चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस है चाहे 20 साल का, किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है, उसको चाहे वो 20 साल का एक्सपीरियंस ले रहा है, उसको तब भी कोई फायदा नहीं है, चाहे उसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रखा हो, डीओ का हो, या कहीं उस पे हरियाणा बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के साइन भी करवा रखे हैं, काउंटर साइन भी हो, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई थी कि नंबर मिले तो सभी को मिले। ये नहीं है कि गवर्नमेंट में काम करे हुए को ज्यादा बेनिफिट हो। इसकी एक अभी आपको ये रिसेंट में आया था HKRN में कि जो उसका आया था, कंडक्टर का आया था, कि सिर्फ फॉर्म वही भर पाएंगे जिन्होंने पीछे 2019-20 में एक स्ट्राइक हो गई थी, हड़ताल हुई थी, जिन्होंने उसमें काम किया था, सिर्फ वही फॉर्म भर पाएंगे। तो इसका मतलब दूसरे कैंडिडेट जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा है उनका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट हरियाणा रोडवेज में काम कर रखा था, तो इसलिए इनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी फालतू की। जो दूसरे बच्चे थे उनको कोई फालतू का, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ उनको। तो ये कुछ बातें हैं, इसलिए हाई कोर्ट ने रोक लगाई और साथ के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इस पे रोक लगा दी। तो इसलिए एक्सपीरियंस के अगर नंबर हटाए जा रहे हैं तो बहुत बेनिफिट है इसका, सही रहेगा ये भी। इसके बाद बात आती है कि जो नंबर थे, नंबरों का क्या सिचुएशन थी। ये वो नंबर क्राइटेरिया था, स्कोरिंग क्राइटेरिया, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डाल समझाया भी था बच्चों को। तो इसमें जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर थे, या मैं दिखा देता हूँ इसमें, ये इसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर है। ये इसके 5 मार्क्स थे, तो ये 5 नंबर यहाँ से हट गए। और अभी जब चेंजेस आएंगे, ये भी कह रहा हूँ कि जब अब चेंजेस आएंगे इसमें बहुत सी चीजें कटेंगी। अब एक तो ये है MMAPUI, ये भी एक स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की। अति गरीब जो पिछड़ा वर्ग है, 50 नंबर दे रखे हैं, सीधा ही 50 नंबर। आप सोच लो कि 50 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बातें हैं, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, जो भी काम चल रहा है वो सही चल रहा है। बस हाँ, थोड़ा सा लेट जरूर हो सकता है, जो इस शुक्रवार शनिवार या संडे को आनी थी शॉर्ट लिस्ट, उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उनका आना। पर फिर भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, जो भी काम होगा वो सही होगा। एक महीना नहीं तो न्यू ईयर तक कोई बात नहीं, नए साल तक वेट कर लेंगे, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो बस यही आपको खबर देनी थी, यही न्यूज़ देनी थी। तो आप पॉजिटिव रहिए, कुछ भी दिमाग में गलत बातें नहीं, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। कोई नहीं, अभी नहीं तो बाद में सही, जो होना है वो तो होना ही है। तो यही बस बातें रखनी थी आपके सामने। तो आगे कोई और खबर होगी तो आपसे फिर वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। राम राम जी।